देश की राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ। कई लोगों ने अपने परिवार अपनों को खो दिया और अब दिल्ली के दुश्मनों का हिसाब होकर रहेगा। इसके लिए बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार है, लगातार नॉनस्टॉप बैठकें हो रही हैं, प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है और बहुत जल्द एक्शन की बारी। और यकीन मानिए ऐसा एक्शन होगा जिसका अंदाजा इन दहशतगर्दों ने सपने में भी ना सोचा होगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। दिल्ली में धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। धमाके में कई मासूम लोग मारे गए। इस कायराना करतूत से पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। हर कोई दोषियों पर जल्द एक्शन की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लगातार बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी ने भूटान से साफ कर दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ और एनआईए के डीजी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। अमित शाह ने धमाके के जिम्मेदार हर शख्स को ढूंढ निकालने का आदेश दिया है। अमित शाह ने कहा है कि धमाके में शामिल हर शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने अब तक की जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अगर विस्फोटक पूरी तरह से तैयार होता तो और बड़ा धमाका हो सकता था। विस्फोट प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। डॉक्टर उमर अपने साथियों की गिरफ्तारी से घबरा गया था। धमाका घबराहट और जल्दबाजी में किया गया। सबूत आतंकी संगठन की तरफ इशारा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी है। संकेत साफ है कि सरकार धमाके को आतंकवादी कृत्य मान रही है, क्योंकि एनआईए को केवल आतंकवादी मामलों की जांच का ही अधिकार है। वहीं कल भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। पीएम मोदी कल भूटान दौरे से वापस लौट रहे हैं। पीएम मोदी ने वापस लौटते ही हाई लेवल बैठक बुलाई है। उनकी अध्यक्षता में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होगी। संकेत साफ है कि दिल्ली पर हमले के बदले की फुल तैयारी है। अमन और शांति पसंद भारत में इस तरह की साजिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ। कई लोगों ने अपने परिवार अपनों को खो दिया और अब दिल्ली के दुश्मनों का हिसाब होकर रहेगा। इसके लिए बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार है, लगातार नॉनस्टॉप बैठकें हो रही हैं, प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है और बहुत जल्द एक्शन की बारी। और यकीन मानिए ऐसा एक्शन होगा जिसका अंदाजा इन दहशतगर्दों ने सपने में भी ना सोचा होगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। दिल्ली में धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। धमाके में कई मासूम लोग मारे गए। इस कायराना करतूत से पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। हर कोई दोषियों पर जल्द एक्शन की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लगातार बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी ने भूटान से साफ कर दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज
पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ और एनआईए के डीजी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। अमित शाह ने धमाके के जिम्मेदार हर शख्स को ढूंढ निकालने का आदेश दिया है। अमित शाह ने कहा है कि धमाके में शामिल हर शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने अब तक की जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अगर विस्फोटक पूरी तरह से तैयार होता तो और बड़ा धमाका हो सकता था। विस्फोट प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। डॉक्टर उमर अपने साथियों की गिरफ्तारी से घबरा गया था। धमाका घबराहट और जल्दबाजी में किया गया। सबूत आतंकी संगठन की तरफ इशारा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी है। संकेत साफ है कि सरकार धमाके को आतंकवादी कृत्य मान रही है, क्योंकि एनआईए को केवल आतंकवादी मामलों की जांच का ही अधिकार है। वहीं कल भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। पीएम मोदी कल भूटान दौरे से वापस लौट रहे हैं। पीएम मोदी ने वापस लौटते ही हाई लेवल बैठक बुलाई है। उनकी अध्यक्षता में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होगी। संकेत साफ है कि दिल्ली पर हमले के बदले की फुल तैयारी है। अमन और शांति पसंद भारत में इस तरह की साजिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ। कई लोगों ने अपने परिवार, अपनों को खो दिया और अब दिल्ली के दुश्मनों का हिसाब होकर रहेगा। इसके लिए बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार है। लगातार नॉनस्टॉप बैठकें हो रही हैं, प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है और बहुत जल्द एक्शन की बारी। और यकीन मानिए, ऐसा एक्शन होगा जिसका अंदाजा इन दहशतगर्दों ने सपने में भी ना सोचा होगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। दिल्ली में धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। धमाके में कई मासूम लोग मारे गए। इस कायराना करतूत से पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। हर कोई दोषियों पर जल्द एक्शन की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर लगातार बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी ने भूटान से साफ कर दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ और एनआईए के डीजी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। अमित शाह ने धमाके के जिम्मेदार हर शख्स को ढूंढ निकालने का आदेश दिया है। अमित शाह ने कहा है कि धमाके में शामिल हर शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने अब तक की जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने बताया कि
कि ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अगर विस्फोटक पूरी तरह से तैयार होता तो और बड़ा धमाका हो सकता था। विस्फोट प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। डॉक्टर उमर अपने साथियों की गिरफ्तारी से घबरा गया था। धमाका घबराहट और जल्दबाजी में किया गया। सबूत आतंकी संगठन की तरफ इशारा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी है। संकेत साफ है कि सरकार धमाके को आतंकवादी कृत्य मान रही है, क्योंकि एनआईए को केवल आतंकवादी मामलों की जांच का ही अधिकार है। वहीं कल भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। पीएम मोदी कल भूटान दौरे से वापस लौट रहे हैं। पीएम मोदी ने वापस लौटते ही हाई लेवल बैठक बुलाई है। उनकी अध्यक्षता में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक होगी। संकेत साफ है कि दिल्ली पर हमले के बदले की फुल तैयारी है। अमन और शांति पसंद भारत में इस तरह की साजिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।